I do not know what will happen in 24. But from now, we have to start our working, our planning from now. Though I know our phone is totally tapped, not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaram ji because my phone will be tapped. Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawar ji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? What Pegasus? Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money for spygiri. Spying, beating, killing and talking too much, doing nothing. अब एक और बयान है ममता बनर्जी का, और ये 4 बयान है। पूरे भाषण के कुछ टुकड़े जानबूझकर मैंने एडिट करके निकाले हैं, क्योंकि इसी में संदेश भी है, इसी में संकेत भी है। एक और बयान सुनिए ममता बनर्जी का। तो प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ का ऊपर विश्वास करते पाচ্ছে না। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सॉरी टू से, योर मिनिस्टर्स देयर फोन इज ऑल्सो ब्लॉक्ड। चल रहा है मिनिस्टारेर फोन পেগাসাস ঢুকে গেছে, অফিসারদের ফোন পেগাসাস ক্যাপচার্ড, অল লিডার্স ফোন পেগাসাস ক্যাপচার্ড, অল জাজেস ফোन, मैक्सिमम जजेस फोन इज ऑल्सो कैप्चर्ड। ये सुनने में थोड़ा नाटकीय लग सकता है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने मन से मोबाइल कैमरा दिखाया, मोबाइल फोन दिखाया, और यहाँ जो कैमरे हैं उस पर टेप लगा हुआ है या किसी ढंग से ढका हुआ है, और उन्होंने कहा इस पर जैसे मैंने प्लास्टर चढ़ाया वैसे केंद्र सरकार भी प्लास्टर की जरूरत है। और जासूसी कांड के बहाने उन्होंने कहा है कि देश में स्पाईगिरी चल रही है। यह शब्द मैंने पहली बार सुना, और साथ में एकजुटता का ऐलान, क्योंकि अगला जो बयान आप सुनेंगे उसी में ममता बनर्जी की वो अपील है जिससे पता चलता है कि 3 साल पहले ममता बनर्जी कुछ तैयारी करना चाहती हैं। जरा वो बयान भी सुनिए। आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं। हमारा इंटरेस्ट एक ही है, देश को बचाना। एक ही इंटरेस्ट है, जनता को बचाना। एक ही इंटरेस्ट है, हॉट स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना। कोविड নিয়ে দেশকে শেষ করে দিয়েছে। সেকেন্ড কোভিড কাউকে বুঝতে দেওয়ার আগেই 4 লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। कोविड वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है? ममता बनर्जी का मोदी को लेकर तलखी, मोदी पर प्रहार, हुंकार या मोदी को ललकार, ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल चुनाव के दौरान भी देखा, लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा, लेकिन आज के भाषण में क्या नई बात थी? नई बात यह थी कि ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को, अमित शाह मोदी की जोड़ी को तानाशाह बताते हुए विपक्षी एकजुटता की बात कर रही है। और वो तब कर रही थी जब शहीद दिवस पर आज उनकी वर्चुअल रैली थी, जिस रैली को दिल्ली से, अलग अलग राज्यों में दिल्ली से लेकर सुना जा रहा था। खास बात ये कि ममता बनर्जी ने शरद पवार का नाम लिया, सोनिया गांधी का नाम लिया, पी चिदम्बरम का नाम लिया, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल का नाम लिया, डीएमके का नाम लिया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम लिया, यहां तक कि शिवसेना के मुख्यमंत्री का नाम लिया, और एक तरह से साफ साफ कहा कि अब सबसे कहती हूं सब एकजुट हो जाओ। एक और बयान और उसके बाद मेहमानों से बात करता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी का यह कहना और उसके बाद अब विपक्ष
किस तरह से ममता बनर्जी के इस बयान को लेगा, यह समझना जरूरी है। एक और बयान सुनिए, आखिरी। मैं विनती करने चाहूंगी हॉल लीडर लोगों को, जाइए आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता। अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकता है। तो अभी आपका टाइम है, जितना दिन आप पोस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा। नेक्स्ट वीक में हम भी दिल्ली में जाने वाला हो 2-3 दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है, इसी के लिए हम बराबर करते हैं। 2 साल से मैंने भी नहीं जा पाया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 और 27 और 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक व्हाट वेयर द कंट्री इज गोइंग ऑन। तो सुना आपने, इसलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी का यह कहना बहुत मायने रखता है, जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि मैं सभी दलों से विनती करती हूं कि अभी वक्त है, एकजुट हो जाएं, और मरीज की मौत के बाद इलाज का कोई मतलब नहीं, इलाज पहले होना चाहिए। और साथ में ममता बनर्जी ने तारीख में मुकर्रर कर दी, दिल्ली आने की तारीख की अमुक तारीख को 27-28 अगस्त को दिल्ली में है, तब विपक्ष के नेता चाहें तो एक साथ बैठकर आगे की स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? और ऐसे वक्त में जब कई नेता, विपक्ष के कई मंत्री अलग अलग ढंग से अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्या उस राजनीति को एक डोर में, एक सूत्र में ममता बनर्जी बांधना चाहती हैं, या धुरी बनना चाहती हैं, या ममता बनर्जी को धुरी मानकर विपक्ष एकजुट होगा? ऐसे कई सवाल हैं। सबसे पहला सवाल प्रभाकर जी, चूंकि आप कोलकाता में हैं, उसके बाद मैं अशोक जी और विनोद के पास आऊंगा। कैसे देखते हैं प्रभाकर जी, ममता बनर्जी की आज के बयान से देखें तो साफ महत्वाकांक्षा कुछ और दिख रही है, क्योंकि ये भी मैंने सुना और देखा कि बंगाल में जो पोस्टर कुछ लगे हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव के वक्त था बंगाल अपनी बेटी चाहता है, अब 2 दिन पहले से नया नारा है जिसे देश चाहता है। और उसके बाद मदन मित्रा का एक बयान भी देख रहा था, जिसमें मदन मित्रा जो टीएमसी के खास नेता है ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा 2024 में दिल्ली में ममता की सरकार होगी। क्या माना जाए इसको? जी, ये तो चुनाव के पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि अगर टीएमसी सत्ता में लौटती है तीसरी बार तो ममता विपक्ष की धुरी बनकर उभरेंगी और विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगी। ठीक वही हो रहा है। ममता का मिशन 2024 कहें तो आज से ही शुरू हुआ, सही मायने में करीब 2.5 महीने बाद चुनाव जीतने के। और चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही ये नारा भी उठा था कि अगला प्रधानमंत्री बंगाली होगा, यानी ममता दीदी अगली प्रधानमंत्री होगी। ठीक है, कुछ उत्साही टीएमसी कार्यकर्ताओं या नेताओं ने नारे लगाए थे, लेकिन अब ममता कम से कम उसी रणनीति की ओर बढ़ रही हैं और बहुत ठोस तरीके से बढ़ रही हैं। और एक बात आज की ममता के भाषण में आपने नोट की होगी, खास बात, अब तक वो तमाम ऐसे भाषण बांग्ला में देती रही हैं, कभी कभार हिंदी और अंग्रेजी के एकाध वाक्य इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आज करीब 80% भाषण उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में दिया। इससे साफ है कि वो अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाना चाहती थी। और कई शहरों में प्रसारण हो रहा था, सुदूर पूर्वी तट बंगाल से पश्चिमी गुजरात तक, यूपी के 8 जिलों में, गुजरात, दिल्ली, तो अपनी बात सही तरीके से टूटी फूटी हिंदी से ही, लेकिन लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। और ममता वैसे भी मास बेस्ड लीडर हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में माहिर हैं। तो ये काफी अहम है। और पहली बार हैट्रिक जीतने के बाद, बनाने के बाद पहली बार उन्होंने संबोधन किया और बीजेपी पर जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने हमला किया, ऐसे हमले शायद उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी नहीं किए थे। और क्या नहीं कहा, और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर दी कि ये पेगासस मामले का संज्ञान लीजिए और एसआईटी गठन कीजिए आप लोग। और कई जजों के भी फोनों में ये स्पाईवेयर लगा है। और मोदी की भी आलोचना की, यूपी की सराहना करते हैं, शर्म नहीं आती है, लाशें बहकर बिहार बंगाल तक आ रही है, हम यहाँ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो ममता ने एक बात साफ कर दी कि उनका निशाना 2024 है, उसके लिए 3 साल पहले से तैयारियों में जुट गई है पूरी ताकत के साथ। जी।